जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश स्पीकिंग का डे 4 है और अभी तक हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रीडिंग से जो हमारी टंग है वो कंफर्टेबल होती है इस लैंग्वेज के लिए, और जब तक हमारी टंग जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगी इस लैंग्वेज के लिए, तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं फोकस करता हूं कि आप रीडिंग को प्रायोरिटी दें। तो आज भी हम रीडिंग से ही स्टार्ट करेंगे और एक स्टोरी लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो कि रिलेटेड है रक्षाबंधन से। अभी जो रक्षाबंधन है वो अभी अभी गया है, तो रक्षाबंधन से हम चीज़ों को समझते हैं कि रक्षाबंधन बेसिकली होता क्या है। उससे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हमारे पास आएंगे जिनको फिर हम अपने आने वाले टाइम पर हम उनको यूज करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रक्षाबंधन स्टोरी। रक्षाबंधन टाइटल द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। इंट्रोडक्शन। रक्षाबंधन is a traditional Indian festival that celebrates the bond between brothers and sisters. Long ago, in a small village, there lived a brother and sister named Rohan and Anjali. They were inseparable, always looking out for each other. Every year, on Raksha Bandhan, Anjali would tie a Rakhi on Rohan's wrist, symbolizing her love and prayers for his well-being, while Rohan would promise to protect her from all harms. One year, a severe drought struck their village and the villagers faced great hardship. Rohan decided to leave the village to find work and support his family. Before leaving, Anjali tied a Rakhi on his wrist and gave him a small pouch of grains, saying, "This is my protection for you. May it keep you safe." Rohan worked hard and eventually returned home with enough wealth to help the village recover. He credited his success to Anjali's blessing and the Rakhi she tied. Conclusion. The story illustrates the deep bond of love, protection, and care that siblings share, symbolized by the festival of Raksha Bandhan. देखिए, ये एक स्टोरी है रोहन और अंजलि की। ये एक बहुत ही इजी स्टोरी है और बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है जिसको आप रीड कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर रीड करने का ये है कि जिस स्टाइल से, जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ, आपको भी जोर जोर से उसी तरीके से रीड करना है। उसके पीछे की वजह यह है कि ये लैंग्वेज जो है आपकी टंग के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो हम जिस तरीके से मैंने रीड किया, आप भी इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं कि कुछ वोकैबुलरीज वर्ड्स, कुछ टफ वर्ड्स हमें स्टोरी से मिले। वो स्टोरी से क्या है, जब आपने स्टोरी रीड करेंगे तो आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो इसमें कुछ वर्ड्स छुपे हुए थे, जैसे कि सिबलिंग। सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर और सिस्टर। आई हैव 2 सिबलिंग्स। सेंटेंस बना सकते हैं, माई सिबलिंग इज ओल्डर। सिनोनिम्स जो इसके हैं ब्रदर और सिस्टर, आप किसी को भी, ब्रदर को भी और सिस्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो वर्ड आया था वो था सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्या होता है? मार्क एन इवेंट, स्पेशल डे विद जॉय एंड फेस्टिविटीज। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी चीज को, किसी इवेंट को हम एंजॉय करते हैं तो उसको हम सेलिब्रेट कहते हैं, और इसको हम अपने लव्ड वन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो तीसरा जो वर्ड है वो है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है? अ कस्टम पास डाउन थ्रू जनरेशन। एक रीति रिवाज जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है। टाइंग अ राखी इज अ ट्रेडिशन। ठीक है। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सेंटेंसेस बनाएंगे। चौथा वर्ड जो है वो है अफेक्शन। अफेक्शन क्या है? वार्म फीलिंग्स ऑफ लव, डीप केयर एंड कंसर्न। तो आप अपना अफेक्शन अपने पेरेंट्स के लिए दिखा सकते हैं, अपने ब्रदर के लिए दिखा सकते हैं, अपने सिस्टर के लिए दिखा सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी इसके साथ दिया हुआ है। ठीक है। एक और वर्ड है चेरिश। चेरिश क्या मतलब क्या होता है? यू होल्ड डियर एंड प्रोटेक्ट। ठीक है। चेरिश का मतलब क्या होता है कि टू वैल्यू हाईली एंड ट्रेजर। मतलब चेरिश का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं, उसमें प्राउड फील करते हैं। ठीक है। तो आप किसी मोमेंट को चेरिश करते हैं, जैसे कि व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू चेरिश माय स्कूल डेज। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को
ले सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, आपको सबसे पहले तो स्टोरी को रीड करना है, ठीक है। रीड करते हुए आपको खुद से सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसके लिए एक रोल प्ले भी करना है। रोल प्ले का मतलब यह है कि हम दो ब्रदर्स टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल रक्षाबंधन, कि इस बार हम अपनी सिस्टर को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो इस तरीके से आप रोल प्लेस भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेके, गिफ्ट्स को लेके आप बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब सी यू आर इन टू योर 4th डे, तो मैं चाहूँगा कि अब आप कुछ एक्टिविटीज़ भी करें। आप इंग्लिश कंटेंट सुनना शुरू करें यूट्यूब में, और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, जैसे कि मैंने फर्स्ट 2 3 उसमें बताए हैं, और मैं आगे भी आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि दिस इज़ द वे टू स्पीक, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है रोल प्ले। जब आप रोल प्ले करेंगे तो आप इंग्लिश को बोल पाएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके अलावा आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन में आपने एक स्टोरी आप फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेंडशिप पे आप स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं, और वंडरफुल सिटी पे आप एक स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक स्टोरी को रीड किया और कुछ वोकैबुलरीज हमने देखी। बच्चे जो गलती करते हैं इंग्लिश सीखने में, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले ग्रामर की तरफ जाना शुरू करते हैं, वो टेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन टेंसेस से भी पहले जो बेसिक स्टेप है फॉर स्पोकन इंग्लिश वो है रीडिंग। सबसे पहले आप रीड करना शुरू करें। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ, जब आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 एक्टिविटीज पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो फिर आपकी जो इंग्लिश है वो और ज़्यादा इनहांस होती है, वो एक दूसरे लेवल तक जाती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो यही है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हैं, और हम 30 डेज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं इस बात की गारंटी आप लोगों को देता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने 30 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ ये कोर्स को फॉलो किया तो एट द एंड ऑफ द डे ही विल बी स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। थैंक यू।